रौनक शहर के एक पिज्जा हट में पिज्जा डिलीवरी की जॉब करता था। रात के 11 बज चुके थे। रौनक ड्यूटी ऑफ करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी रौनक का मालिक उससे कहता है, रौनक, अभी तुम्हें लास्ट पिज्जा डिलीवर करना है, उसके बाद घर जाना। लेकिन सर, अब तो रात के 11 बज चुके हैं और आज मौसम भी खराब है। रौनक, हम अपने किसी भी ग्राहक को नाराज करके अपने पिज्जा हट का नाम खराब नहीं कर सकते। तुम्हें ये डिलीवरी करनी ही होगी। जाओ। मालिक पिज्जा का पैकेट और एड्रेस की पर्ची रौनक को पकड़ा देता है। रौनक एड्रेस देखकर मालिक से कहता है, लेकिन सर, ये एड्रेस तो शहर से बाहर के किसी गांव का है। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम ये लास्ट डिलीवरी पहुंचाकर वहीं से अपने घर चले जाना। रौनक बुझे मन से पिज्जा डिलीवर करने के लिए अपनी स्कूटी पर सवार होकर निकल पड़ता है। डिलीवरी पॉइंट शहर के बिल्कुल बाहर था। ऊपर से मौसम भी खराब हो रहा था, इसलिए रौनक फुल स्पीड से स्कूटी को सड़क पर दौड़ा रहा था ताकि डिलीवरी पॉइंट पर जल्दी पहुंच जाए और पिज्जा डिलीवर करके जल्दी से वापस अपने घर पहुंच जाए। शहरी इलाका पार करके अब रौनक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था और सोच रहा था, ये पिज्जा डिलीवरी की जॉब सचमुच एक सिरदर्द है। इनकम कम और मेहनत ज्यादा। जैसे ही मुझे कोई अच्छी दूसरी जॉब मिलेगी, मैं फौरन इस घटिया जॉब को छोड़ दूंगा। चलते चलते रौनक अब अपनी मंजिल के करीब आ गया था, क्योंकि अब वो गांव नजर आने लगा था जहां रौनक को पिज्जा डिलीवर करना था। गांव की तरफ जाने वाला ये रास्ता कच्चा और टूटा फूटा सा था। रौनक की स्कूटी इस रास्ते पर चलती हुई डगमगा रही थी। ओफो, इस रास्ते में तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। क्या मुसीबत है। ये स्कूटी भी संभल नहीं रही, ऊपर से ये अंधेरा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कच्चे रास्ते और अंधेरे की परेशानी को झेलता हुआ रौनक आखिरकार डिलीवरी पॉइंट पर पहुंच ही जाता है। ये एक बड़ा सा पुराना मकान था और गांव के बिल्कुल बाहर था। मकान की खिड़कियों से बल्ब की रोशनी बाहर तक आ रही थी। रौनक स्कूटी को मकान के सामने लाकर रोकता है और पिज्जा लेकर मकान के गेट पर जाता है और जेब से एड्रेस की पर्ची निकालकर मकान पर लगी एड्रेस प्लेट से मिलान करता है। हाँ, एड्रेस तो यही है। बस अब मैं जल्दी से ये पिज्जा डिलीवर करके अपने घर के लिए निकल चलूं। जैसे ही रौनक गेट को खटखटाने लगता है, पता नहीं कहां से एक काली सी मोटी बिल्ली रौनक के ऊपर छलांग लगा देती है और रौनक हड़बड़ा कर गिर पड़ता है। हाँ, अरे ये मनोज बिल्ली कहां से आकर मेरे ऊपर कूद गई। भाग भाग बिल्ली। रौनक के भगाने पर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग जाती है। रौनक उठकर खड़ा होता है और जैसे ही वो घर का गेट खटखटाता है, वैसे ही आसमान में जोर की आवाज से बिजली कड़कती है और साथ ही मकान की छत से बहुत सारे चमगादड़ उड़कर आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। रौनक ये सब नजारा देखकर कुछ घबराने लगता है। अरे, ओह माय गॉड, आज मैं कहाँ फंसा। इतना डरावना माहौल आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। रौनक फिर से दरवाजा खटखटाता है और कहता है, अब सुनीता जी, सुनीता जी, मैं आपका पिज्जा लाया हूँ, आकर ले लीजिए। तभी एक चरमराहट की आवाज के साथ मकान का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और मकान के अंदर से एक लेडी की आवाज आती है, मैं चल फिर नहीं सकती बेटा, तुम ही अंदर आ जाओ। रौनक मकान के अंदर चला जाता है और मकान के बड़े से हॉल नुमा कमरे में पहुंचता है। हॉल में कोई भी नहीं है।
रौनक इधर उधर देखता है। हॉल में उसे कोई भी नजर नहीं आता। तो रौनक पुकारता है, अरे इतना बड़ा हॉल और खाली, यहां तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अब सुनीता जी, सुनीता जी, किधर हैं आप? जल्दी से अपना पिज्जा ले लीजिए, फिर मुझे घर भी जाना है। तभी हॉल के अंदर जलते हुए बल्ब अचानक अपने आप ऑन ऑफ होने लगते हैं। हॉल में रखी हुई टेबल अपने आप एक तरफ खिसक जाती है। रौनक की अजीबोगरीब हलचल देखकर बौखला जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? ये टेबल अपने आप खिसक रही है और ये बल्ब जल बुझ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सुनीता जी, सुनीता जी। तभी कोई रौनक के कंधे पर हाथ रख देता है। रौनक पलट कर देखता है। उसके सामने एक सरकटी चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल का ताजा कटा हुआ सर उसके हाथ में लटका हुआ था। रौनक ये भयानक दृश्य देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगता है। कटा हुआ सर बोलता है, बेटा, मैं ही सुनीता हूँ। मैंने ही ये पिज्जा ऑर्डर किया था। लाओ, ये पिज्जा मुझे दे दो। भूतनी, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डर के मारे चीखता हुआ रौनक दरवाजे की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही रौनक दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा खटाक से अपने आप बंद हो जाता है। खोलो, खोलो, कोई इस दरवाजे को खोलो। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। खोलो, दरवाजा खोलो। चुड़ैल अपना सर अपने धड़ पर फिट करती है और हाथ का इशारा करके रौनक को अपनी ओर खींचने लगती है। रौनक अपने आप खींचकर चुड़ैल के पास आकर रुकता है। चुड़ैल भयानक सी हंसी हंसकर कहती है, बच्चे, तुम मेरी मर्जी के बिना अब इस मकान से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं बहुत भूखी हूँ। लाओ, ये पिज्जा मुझे दे दो। मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। रौनक पिज्जा चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल पिज्जा खाने लगती है। आहा, बड़ा स्वादिष्ट पिज्जा है। मजा आ गया। सुनीता जी, आप इंसान तो है नहीं, फिर आप कौन हो और इस सुनसान से मकान में अकेली क्यों रहती हो? मैं भी पहले एक इंसान ही थी बेटा। मैं इस मकान में अपने पति के साथ रहती थी। मेरे पति एक दिन कोरोना की बीमारी में चल बसे और मैं अकेली रह गई थी। फिर एक दिन मैंने अपने अकेलेपन से उकताकर अपने ही हाथों अपनी गर्दन काट डाली और मैं मरकर भी नहीं मरी। मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं चुड़ैल बनकर इस मकान में भटक रही हूँ।
सुनीता जी, आपकी कहानी तो सच में बहुत दुख भरी है। अब क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? बेटा, तुम बस मेरी इतनी मदद करना कि मेरे बारे में कभी किसी को मत बताना, वरना लोग मेरा इस घर में रहना मुश्किल कर देंगे। जाओ, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। जाओ। चुड़ैल अपना पिज्जा खाने लगती है और रौनक मकान से बाहर चला जाता है। अपनी स्कूटी पर सवार होते हुए रौनक आसमान की ओर देखकर ईश्वर से प्रार्थना करता है। हे मेरे ईश्वर, इस बेचारी चुड़ैल आंटी को चुड़ैल योनि से मुक्ति दे दो। और उसके बाद रौनक अपनी स्कूटी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है।